हेलो हेलो एवरीवन। आज तीसरा वीडियो है और कंटिन्यू करते हैं। ओके, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और उसमें तो मेन फोकस से था ये परसेंटेज और फ्रैक्शन पे, और कुछ कुछ क्वेश्चन डिविजिबिलिटी का भी था। इसमें मेन फोकस डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन पे है। और इस पर मतलब जो हम बोल रहे थे ना, टेबल का यूज कैसे होता है, कहाँ होता है, डिविजिबिलिटी का जो लास्ट में कल बताए थे, कौन नंबर किससे डिविजिबल होता है, कैसे चेक करते हैं, तो बेसिकली आज का क्वेश्चन ज़्यादातर उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले क्वेश्चन पढ़ लें। क्या है पहला क्वेश्चन? ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन द नंबर सिस्टम। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन द नंबर क्या है 3246 के इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 6 बट नॉट डिविजिबल बाई 5। कह रहा है जो नंबर है मेरा 3426 के, ये जो नंबर है वो 6 से तो डिविजिबल होगा लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब 5 से डिविजिबल नहीं है तो कहने का मतलब के का वैल्यू 0 और 5 नहीं होगा। वैसे भी हमारे ऑप्शन में कहीं 0 और 5 नहीं दिया, इसलिए कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा। तो हमें जो चेक करना है 6 का डिविजिबिलिटी पे चेक करना है। और 6 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? वो नंबर 2 से और 3 से, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो 2 और 3, 2 के लिए क्या चाहिए? 2 के लिए चाहिए के है जो हमेशा इवन होगा। और 3 के लिए क्या चाहिए? उसका सम चेक करते हैं हम, ठीक है। इसका सम चेक करते हैं तो सम कितना आता है वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ऐसे बना लेते हैं, यहीं पे लिखेंगे 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 2 9, 9 6 15। इसका सम आ गया है 15 प्लस के, मतलब के का वो कौन सा वैल्यू देंगे। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है कुछ के का ही वैल्यू निकालना है, ठीक है। और कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। मतलब कोई कंडीशन नहीं, ऐसा नहीं है कि मिनिमम निकालना है मैक्सिमम निकालना है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया है। तो अब यहाँ चेक करते हैं। देखिए के का वैल्यू अगर हम 4 देते हैं, क्वेश्चन के थ्रू, ऑप्शन के थ्रू आते हैं, क्योंकि हमारे पास बस इसको ही चेक करना है 15 प्लस के। और तो के का वैल्यू क्या है? देखिए के यहाँ पे यूनिट डिजिट पे है, मतलब कि ये है जो इवन होना चाहिए। इवन होगा तभी वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, मतलब कि ये 3 तो होगा नहीं, 9 भी नहीं होगा, 2 नंबर सीधे कट गया, बचा 4 और 6 मेरा। तो सबसे पहले के का वैल्यू जब 4 देंगे तो 15 और 4 19 होगा। 15 और 4, 15 और के का वैल्यू 4, 19 हुआ। 19 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है। तो ये तो कट गया, बचा क्या मेरा? एक ही ऑप्शन ही बचा ऐसे देखें तो। लेकिन हम बचा हुआ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। अगर के का वैल्यू हम 3 देते हैं तो 18 आता है। 18 मेरा 3 से डिविजिबल है। तो जल्दी जल्दी में अगर हम ये ध्यान नहीं दिए कि जो हम 6 का डिविजिबल चेक कर रहे हैं वो 2 और 3 का डिविजिबिलिटी से चेक करते हैं, और के का वैल्यू जब हम यहाँ पे 3 डालेंगे तो ये 2 का डिविजिबल नहीं होगा, है ना। तो अब बचा क्या फिर? 9। जब 9 चेक करेंगे 9 में भी वही होगा, 9 में भी नहीं होगा, 3 में भी नहीं होगा। और 4 पे तो चेक कर लिए 19 है, तो इसमें ये कट गया, 4 पर ये कटा। बचा क्या? दोनों साइड अब 6 ही बचा है ना। तो 6 को चेक करें या नहीं करें वो आंसर होगा। अगर ये भी आंसर नहीं होता है तो फिर ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इसलिए अगर ऐसे हम चेक भी कर लें तो 15 और 6 21 हो गया। 21 3 का मल्टीपल है, और यूनिट डिजिट पे जब 6 देंगे तो वो 2 का भी मल्टीपल है, डिविजिबल हो जाएगा उससे, ठीक है। तो आंसर मेरा 6 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे ना मेन देखिए, मेन फोकस आंसर निकालने पे नहीं होना चाहिए, मेन फोकस होना चाहिए सीखने पे। भाई इसमें यूज क्या हो रहा है, कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ है। जैसे इसमें 6 का डिविजिबिलिटी हम चेक किए, 6 का अगर रूल पता है तो बनेगा, नहीं पता है तो फिर अब एक एक वैल्यू पुट कीजिए, 6 से डिवाइड कीजिए, वही एक मेथड है। आगे देखते हैं। इफ़ अ 6 डिजिट नंबर हैज़ डिजिट एज कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स देन द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। कह रहा है 6 डिजिट नंबर है, कोई 6 डिजिट नंबर है, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 5 6 डिजिट नंबर है। वो क्या है? कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। कहने का मतलब अगर यहाँ 1 है, 2 है, 3 4 5 और 6 ऐसे हो सकता है, या फिर 4 5 6 7 8 9 ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारा पॉसिबिलिटी है, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव है। तो वो नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा, ये 4 ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। जो सबसे आसान तरीका उसको लेते हैं, हम इस वाले पैटर्न को लेते हैं कि चलिए वो नंबर कुछ ऐसा रहा होगा। तो जब ये नंबर रहा होगा तो इसका ये नंबर किससे कटेगा भाई? अब ये नंबर देखिए, अगर ऐसे हम देखें जाए, सिर्फ इस नंबर को अगर देखें कि यही मेरा रियल नंबर है, वो तो वो नंबर 5 नहीं होगा, मतलब वो
5 से नहीं कटेगा। फिर यहाँ 6 आ रहा है तो मे बी यहाँ पे अगर जैसे 4 से स्टार्ट किए तो 9 आ रहा है, तो इसमें भी डाउट हो रहा है, इसमें भी डाउट हो रहा है कि ये दोनों तो नहीं होगा। बचा आपका 4 और 3, तो हर बार 4 से कट जाए भाई ये भी ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे 8 9 आया तो ये 4 से भी नहीं कटेगा। तो सिर्फ हम ये 2 एग्जाम्पल लेकर के कह सकते हैं कि मेरा आंसर 3 होगा, बिना कुछ किए। मतलब कि अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएं तो ये कॉमन सेंस से बस ये एक फ़ोटो बनाकर ऐसे सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया एक तरीका। अगर इस पे सेटिस्फाइड नहीं है दूसरा तरीका, तो हम मान लेते हैं चलिए वो नंबर है 1 2 3 4 5 6। एक काम करते हैं, इसको जोड़ लीजिए। 3 3 6 4 10 5 15 6 21, वो नंबर आया 21, ठीक है। इस वाले को जोड़ लीजिए। 5 4 और 5 9 9 6 15 15 और 6 21 22 22 8 30 30 9 39 39। मतलब ये 3 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल, बाकी सब एक और मेथड से किए थे तो इससे बाकी सब कट रहा था। तो अब कह सकते हैं ना कि ये नंबर मेरा 3 ही आएगा और ये मेरा सटीक आंसर है। डिविजिबिलिटी यहाँ भी यूज हो रहा है, डिविजिबिलिटी। अगर हम ये पहचानने में असमर्थ रहे कि ये 89 कट रहा है या नहीं, 5 से कटेगा या नहीं 89, अब इसमें भी दिक्कत हो रहा है, तो फिर 5 का 0 और 5 भाई इसको याद कीजिए, ये याद करना ही पड़ेगा। 4 के लिए, तो 4 के लिए 0 0 होना चाहिए, लास्ट का 2 डिजिट है जो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो लास्ट का 2 डिजिट 89 हो रहा है, तो फिर ये भी नहीं होगा। 2 वाले में इवन होना चाहिए, यहाँ 89, सारा ऑप्शन तो यही 89 ही काट दे रहा है। ये वाला 4 5 6 7 8 9 सारा ऑप्शन तो वही काट दे रहा है। बस अब 3 के लिए भी चेक कर लिए तो भाई ये है मेरा आंसर, ठीक है। अब देखिए उसमें कुछ वैसा नियम नहीं, एक बार इसमें नियम नहीं बताया, वो एक तरह से कह लीजिए रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हो गया, तो वो वैसे ही बनता है। अभी देखिए आगे भी देखते हैं। जैसे ये एक नंबर है 4 2 9 7 1 4। अब ये नंबर किस से कटेगा? तो भाई कटने को तो ऐसा बहुत सारा, इसका अगर फैक्टर निकालने जाएँ फिर ये करे, ऐसे करके फैक्टर निकाले और उसको सॉल्व करें तो भाई फिर तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, फिर तो बनाते ही रह जाएंगे। एग्ज़ाम में उतना टाइम नहीं होता, घर पे थोड़ी बना रहे हैं। तो अब आएंगे ऑप्शंस के थ्रू। ऑप्शंस में हमको यहाँ पे 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, उसको छोड़िए, फिर उसको काउंट करना पड़ेगा, उसको छोड़िए। यहाँ 5 देखिए पहले, क्या यह नंबर 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसमें भी 5 है, क्या यह नंबर 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या यह नंबर 4 से कटेगा? 14 है लास्ट में, नहीं कटेगा। क्या यह नंबर 6 से कटेगा? पता नहीं। क्या यह नंबर 3 से कटेगा? पता नहीं। 6 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 2 और 3। क्या यह नंबर 2 से कटेगा? तो कटेगा। अब 3 से चेक करेंगे तो ये दोनों चेक हो जाएगा, हो जाएगा। तो काउंट कर लेंगे, 4 2 6 9 6 15 15 1 16 16 4 20 20 7 27, 3 से कटेगा। ये हो गया। ये मेरा ऑप्शन, ये डाटा सेट हम नहीं किए यहाँ पे कि हम 5 5 और ये 4 लिख दे तो आसानी से बन जाएगा, नहीं। ये जो कमीशन सेट करता है, जहाँ का ये क्वेश्चन है वो उधर का ही है, ठीक है। आगे देखते हैं। इफ़ m इज़ इवन, अगर m इवन है, इवन का मतलब 2 4 6 और 8, 0 इवन नहीं है, ठीक है। देन ये पावर लिखा हुआ है, ठीक है, 8 का पावर m -1, ये किस नंबर से कटेगा? अगर m इवन है, ठीक है, तो हम ले लेते हैं, एक काम करते हैं, m का वैल्यू 2 ले लेते हैं। 8 का 2 -1 63। अगर ये एक बार 63 हुआ तो ठीक है, हम आगे चेक करते हैं। पहले 8 का पावर 3 -1, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 का पावर 3 -1 का पावर 3। फिर हम इसको फार्मूला लगाएंगे ऐसे, a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब, ऐसे होता है फार्मूला। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b और प्लस 3ab। क्या कुछ गलती की है क्या? हमको लग रहा है। अच्छा चेक कर लेते हैं, गलती है क्या? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ऐसे होता है फार्मूला। तो हम इसको ऐसे लिख रहे थे डायरेक्ट, तो a इधर आएगा, a स्क्वायर वाले में माइनस है, b स्क्वायर वाले में प्लस है, ठीक है। फार्मूला सही है, ये फार्मूला होता है। अभी हमको a क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू दिया हुआ है, ये हो गया, ये इधर आ गया, तो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी 8 -1, ऐसे ही होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे फिर ये करेंगे तो ये कितना आ गया? 7 का क्यूब, फिर इधर 7 गुना 24, ऐसे जाएगा। क्या कर रहे हैं हम? m का वैल्यू इवन है ना, अच्छा ठीक है, चलिए ये बता दी, कोई बात नहीं। m का वैल्यू इवन के लिए लेना है,
वही कहें ये 7 आ रहा है, वही थोड़ा वो कैसे हो गया। ठीक है, m का वैल्यू इवन लेना है तो 8 4 माइनस 1 इसको लिख सकते हैं, 8 का पावर 4 माइनस 1 का पावर 4, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे करके a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर को a मान लेते हैं, ये हो गया। क्या होता है फॉर्मूला, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए प्लस बी। ठीक है, यही होता है ना। तो ये 8 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये भी तो 63 आ गया, इंटू जो भी है इधर, हर बार वही आएगा। जब हम 8 का पावर 6 माइनस 1 का पावर 6 करेंगे तो ये भी वही टूटेगा, a का पावर 3 इधर स्क्वायर कर लो, फिर इधर b क्यूब इधर स्क्वायर, फिर यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी करेंगे, फिर वापस तोड़ेंगे तो वो इधर 63 या कुछ ऐसा ही आएगा जो 63 का मल्टीपल होगा। तो कहने का मतलब ये 63 होता है इसमें। दिस वन इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 63। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसमें ये जो फार्मूला है, ये फार्मूले का लिस्ट कहीं पर जगह मिलेगा वहाँ पे बता देंगे। ठीक है, विच कंपोजिट नंबर कैन डिवाइड द सम ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। ठीक है, फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर कौन सा होता है, पहले हम 2 नंबर लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। एक लिखते हैं हम 0 से वापस आया 11 पर। इसमें से नेचुरल नंबर का लिस्ट कौन सा है, तो ये ऊपर वाला 0 इज अ होल नंबर। 0 नेचुरल नंबर में काउंट नहीं करते हैं, होल नंबर में काउंट करते हैं। ठीक है, अभी इसका सम निकालना है, तो इसका सम निकालना है, वापस ऐसे जोड़िएगा क्या, 1 + 2 3 3 3 6 6 4 10, नहीं वैसे नहीं करेंगे, ये AP में है तो सम ऑफ AP क्या होगा, n/2 2a + n-1 इंटू डी। हम यहाँ देखते ही समझ गए n का वैल्यू कितना है 12, तो 12/2 इधर कुछ भी करें ये 6 आ गया, मतलब वो नंबर हमेशा 6 का मल्टीपल ही आएगा ना, इधर कुछ भी आएगा कोई नंबर ही आएगा ना, क्योंकि सारा तो पता ही है। जैसे 2a का वैल्यू कितना हो गया 2 × 1 प्लस n का वैल्यू 12 में गया 1 11 माइनस d 11 गुना d का वैल्यू 1, तो ये कितना आ गया 6 × 2 + 11। जो भी नंबर इधर आएगा वो 6 में ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो हमेशा 6 का मल्टीपल ही आएगा। ये तो चेंज होगा ही नहीं, अंदर का वैल्यू चेंज होगा ना। मान लीजिए हम ये नहीं लेते हैं, हम कुछ और लेते हैं, ये फर्स्ट 12 नहीं रहता, कुछ और रहता है, जैसे 4 5 6 7 8 9 10 3 3 6 7 11 12 13 कितना हो गया 3 3 6 4 10 14 और 15। ठीक है, 12 नंबर हो गया। अब इसका सम निकालना है, 12/2 2a 4 × 2 2a हो गया प्लस n-1, n का वैल्यू 12 में गया 1 11 गुना 1, यही हो गया ना, n-1 इंटू डी करेंगे तो ये हो गया। ये कितना आ गया 8 + 11 इधर 6 से तो डिवाइड करेंगे इधर हमेशा। ये 12 नंबर है तो 12 से 6 ही बनेगा, अगर 10 रहता तो 5 का मल्टीपल बनता हमेशा। ये फर्स्ट 12 नहीं भी रहता ना तब भी आंसर 6 ही होता। हम ये इसमें बोल रहे थे इस वाले में। ठीक है, आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। फाइंड द लीस्ट वैल्यू f(x) फॉर विच दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 9। 9 के लिए खोजना है इस नंबर में x का वैल्यू। तो 9 का डिविजिबिलिटी के लिए क्या बताए थे, सम कीजिए, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 1 20, 20 और 6 26, 26 + x, ये 9 से कटना चाहिए, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 1 हो सकता है, 27 हो जाएगा ना, एक लिखेंगे तो आंसर 1 हो गया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ k सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 6। नंबर 6 का वो होना चाहिए। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं किसका निकालना है, 217 924 k, ये 6 से कटना चाहिए। 6 के लिए क्या करते हैं, वो 2 से और 3 से दोनों से कटना चाहिए। 2 के लिए क्या करते हैं, इवन होना चाहिए। इवन मतलब यहाँ पे 0 2 4 6 और 8, क्योंकि k लास्ट में है ना, तो यहाँ पे हम 0 इवन, देखिए 0 इवन नहीं होता है, लेकिन जब इस नंबर को इवन बनाना है हमें,
एक मिनट, कहाँ गया ये रहा। देखिए जब इस नंबर को हमें इवन बनाना है, इस पूरे नंबर को, तब हम यहाँ पे इस k का वैल्यू 0 दे सकते हैं, तब ये पूरा नंबर इवन होगा। 0 अकेले को इवन हम नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तब यहाँ पे 2 से कटने के लिए ये सारा वैल्यू हो सकता है। 3 से कटने के लिए क्या क्या होगा इनमें, अब इसी में से चेक करेंगे ना। देखिए जोड़ते हैं इसको, 3 7 3 10, 10 9 19, 19 2 21, 21 और 4 25, मतलब वो नंबर 25 प्लस k होगा। तो k का वैल्यू कितना डालें, k का वैल्यू 0 डालें। देखिए k का वैल्यू अगर हम लेट से कितना डाल देते हैं, 5, k का वैल्यू 5 डालेंगे 30 हो जाएगा। 3 से तो कट रहा है, लेकिन क्या हम जब k का वैल्यू 5 लेंगे वो 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। तो इसलिए हम k का वैल्यू जब लेंगे ना, इसी में से सेलेक्ट करेंगे। तो ये 25 में हम कितना ऐड करें इनमें से, जो मेरा वो नंबर 3 से कटेगा। तो 25 और 0 होगा क्या, 25 में 0 ऐड करेंगे तो नहीं कटेगा, 25 में 2 ऐड करेंगे तो 27, 25 में 4 ऐड किए तो 29, 6 ऐड किए तो 35, 8 ऐड किए तो 33, ये भी हो गया। 2 और 8 दोनों हो गया। तो मिनिमम लिखा है क्या, कुछ नहीं लिखा है। तो आंसर इसका 2 और 8 दोनों होगा, जो भी रहेगा ऑप्शन में वो टिक करेंगे, ठीक है। दोनों नहीं रहेगा, दोनों नहीं रहेगा, दोनों रहेगा तो नीचे फिर और रहेगा बोथ का ऑप्शन कुछ, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 6। अच्छा इसमें भी 6 का ही है। 2 4 9 k 8 7 6। 6 के लिए इवन होना चाहिए है, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल के लिए सम करेंगे, सम कर लेते हैं। 2 4 9, 9 6 15, इधर का हो गया 15, इधर का 8 7 15, 15 6 21, 21 और 15 कितना हो गया 34, ये हो गया 34 प्लस k। तो k का वैल्यू कितना हो सकता है, k का वैल्यू 2 हो सकता है, 34 2 36, और k का वैल्यू 5 हो सकता है, 34 5 39, k का वैल्यू और हो सकता है 8 42, मतलब कि 2 5 8, इसमें से कुछ भी आंसर हो सकता है। 1 डिजिट नंबर ये k, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ़ p इज अ डिजिट सच डैट 6954p, ये एक नंबर डिविजिबल 11 का डिविजिबिलिटी के लिए क्या किए थे, आप पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। अगर 11 का डिविजिबिलिटी याद है, नहीं याद है तो फिर सीखिए यहाँ पे। 6954p, 6 5 11, 11 प्लस p, इधर से कितना आया 9 4 13। तो हम क्या करते हैं, देखिए करना होता है क्या ना, दोनों का डिफरेंस है जो या तो 0, मतलब कि 11 प्लस p है डिवाइडेड बाई 13, सब्ट्रैक्ट 13, ये तो 0 होना चाहिए, या फिर 11 22 33 ऐसे कुछ होना चाहिए। तो हम वैसा कैलकुलेशन करेंगे जो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो 11 प्लस p इज इक्वल टू 13 कर लो सीधा। तो p का वैल्यू 2, मतलब कि p का वैल्यू 2 डाले तो शायद वो इक्वल हो जाए। पुट करके देख लें, 6 और 5 11, 11 और 2 इधर 13 और इधर भी 13, सीधे जो भी आएगा ना उसको इक्वल कर दीजिए। तो इसका आंसर 2। ये देखिए अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। 3 का पावर 50 प्लस 9 का पावर 26 प्लस 27 का पावर 18 प्लस 9 का पावर 28 प्लस 9 का पावर 29। अब माथा पकड़ के बोलिएगा, हे भगवान ये तो बोला था 20 तक याद करो हो जाएगा, यहाँ तो 27 का पावर 18 है, ये कैसे होगा। 27 का पावर 18 है तब कैसे होगा, अब ये तो बताया नहीं। तो अभी देखिए इसको क्या करेंगे, हम ये जानते हैं ना 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इसका पावर 26। 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, देखिए अब क्यूब का यू जो आया थोड़ा सा, फिर इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर यहाँ 28, फिर इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर यहाँ 29, ये बीच में प्लस है सब में, और ये पहला वाला 3 का 50। अब इसको लिख सकते हैं ये 3 का 50 है पावर, ये 52 है, ये 3 का पावर यहाँ पे 54 है, मतलब पावर जब ऐसे रहता है ना पावर का पावर तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, 54 है, ये 3 का पावर 28 दूनी 56 है, ये 3 का पावर 58 है, ठीक ऐसे। हाँ अभी देखिए, तो अभी देखिए इसका बेसिक मेथड होता है, पहले इसको बेस सेम में
कन्वर्ट कर लिए, उसका जो भी सबसे छोटा पावर है उसको कॉमन कर लेते हैं। 3 का पावर 50, 1 प्लस 3 का पावर में से पावर को घटाइए, जो बचेगा यहाँ लिखिए, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। 8, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिए। 1 प्लस 9 प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस ये कितना हो गया 81, 243, 729 प्लस ये हो गया 729 गुना 9, 1 मिनट, 729 गुना 9, 9 9 81 का 1 कैरी गया 8, 18 8, 26 का 6 कैरी गया 2, 63 2 65, 6561। इसको ऐड कीजिए। 9 1 और 9 10, 10 और 81 91, 91 इसमें ऐड करेंगे कितना आएगा 9 1 10 का 0 कैरी गया 1, 9 3 12 2, 820। अभी वापस इसमें 820 ऐड करेंगे 1 8, 8 5 13 का 3 कैरी गया 1, 7381 ये आया लास्ट में। इधर पावर कॉमन कितना है 3 का पावर 50, मतलब 3 का पावर 50 इंटू 7381 यही होगा। अब ये नंबर जो भी ये नंबर आएगा वो देखिए, हम मेन फोकस मेरा इस पे रहेगा, क्योंकि जब इसके पहले भी जब कर रहे थे तो अंदर जो कॉमन था वो तो कॉमन ही रहता था। वो 6 वाला कहाँ गया, ये वाला। अंदर कुछ भी चेंज हो, बाहर ये 6 है तो वो 6 का मल्टीपल बनेगा, वो 6 से पूरा तरह से कटेगा। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए 3 का पावर 50 ये तो रहेगा ही, जो है सो वो 3 से कटेगा ही। लेकिन अभी इधर का देखेंगे हम पहले 7381 ये किससे कटेगा। ऑप्शन में अगर 3 रहता ना तो हम 3 मारते सीधे, क्योंकि ये 3 से कटेगा ही कटेगा। अभी 3 नहीं है वहाँ पे, तो हम वापस चेक करेंगे सबको। 11 को चेक करने के लिए हमें वो नंबर चाहिए होता है पहले, इसलिए हम 11 को अभी चेक नहीं करेंगे। सबसे पहले 5 को देखते हैं, क्या ये नंबर 5 से कटेगा। तो ये नंबर 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि जब 3 को स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 9 आएगा यूनिट डिजिट पे, मतलब 3 9 1 3 आएगा क्या 3, हाँ 3 आएगा, 3 9 1 7 यही सब आता है। तो इसमें से किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो लास्ट में 0 या 5 नहीं आएगा, इसलिए वो 5 से नहीं कटेगा। अगला है 2 से, क्या यह 2 से कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा। तो 7 से कटेगा क्या, तो 7 से कटने के लिए क्या था, चलिए 7 वाला भी चेक हो गया यहाँ पे। 7381 7 से डिविजिबल होने के लिए जो लास्ट का नंबर है उसको दोगुना किए, और जो बचा हुआ नंबर है उसमें से इसको घटा दिए 736। फिर लास्ट का नंबर को दोगुना किए, बचा हुआ नंबर से उसको घटा दिए 61। 61 7 से नहीं कटता है, मतलब कि ये 7 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। कटेगा किससे, 11 से। 11 से कटेगा क्या, चेक कीजिए तो 8 और 7 15 माइनस 3 और 1 4 11 आ गया। समझ में आया, आ गया होगा, नहीं आया होगा तो देखिए दोबारा क्या करें। हाँ देखिए सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ देखिए 6 का पावर 25 26 27 28, तो हम 6 का पावर 25 कॉमन कर लें तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 6 का पावर 1, यहाँ 6 का पावर 2, यहाँ 6 का पावर 3, ठीक है। तो 6 का पावर 25 इधर, और इसको ऐड कीजिए 1 प्लस 6 प्लस 36 प्लस 216, ठीक है। 216 लिख लिया। अब इसको ऐड करेंगे तो 36 और 6 42, 42 और 1 43, 43 इसको ऐड कर दिए तो 9 259, और इधर आ गया 6 का पावर 25। तो अंदर जो नंबर है उसी से सारा डिविजुअल होता है ना, तो इसमें देखिए सारा ऑप्शन ही वैसा दिया है, तो हम यहाँ से सीधे टिक मारेंगे किसको, 259 को, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है आंसर इसका 259 होगा। ये नंबर 259 से डिविजुअल होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, बिल्कुल जल्दी जल्दी करना है। आगे देखेंगे 7 का पावर 15 16 17 इस डिविजुअल और बीच ऑफ इसमें देखिए ऑप्शन जानबूझ कर नहीं दिए हैं, क्योंकि ऑप्शन रहता है ना तो फिर थोड़ा सा चला जाता है। इसमें कुछ में ऑप्शन जिसमें आ गया है वो आ गया है, बाकी हम सोचे तो ऑप्शन नहीं लेंगे इसमें। 7 का पावर 15 कॉमन किए, 1 प्लस 7, ये 7 यहाँ कैसे लिखे, पावर 16 16 माइनस 15, 15 कॉमन कर लिए ना, 16 माइनस 15 पावर 1 बचा, 17 माइनस 15 पावर 2 बचा, 7 का 49 हो गया, ये 7 हो गया, ये 1 हो गया, 7 का पावर 15 बाहर है, ये हो गया 57, 7 का पावर 15।
तो ये देखिए अंदर 57 है, तो ऑप्शन मेरा 3 रहे तब भी आंसर होगा, ऑप्शन मेरा 19 रहे तब भी आंसर होगा। ठीक है, 3 और 19 दोनों से कटता है। अब 57 19 में आता है कि 17 में आता है, अगर ये पता ही नहीं रहेगा तो फिर ऑप्शन में 17 और 19 दोनों हैं, वह चेक करते रहिए डिवाइड करके। इसलिए बोले थे ना टेबल याद करना चाहिए, अगर टेबल याद रहेगा तो फिर ये देखते ही मारेंगे। 57 है सीधे 19। आगे देखेंगे अब। भाई टेबल का बहुत यूज है, ऐसा अगर 2 क्वेश्चन भी आ गया ना एग्जाम में और उसमें 1 मिनट भी एक्स्ट्रा लग गया ना तो फिर एग्जाम के बाद बहुत अफसोस होता है। ये नंबर है, ठीक है, 9 डिजिट नंबर है जो 88 से डिविजिबल है। तो m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, इसको ध्यान रखेंगे, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n। ठीक है, नंबर लिखते हैं पहले 9m2365n48, 9m2365n48, ये नंबर 88 से डिविजिबल है। तो कहने का मतलब क्या वो नंबर 11 से कटेगा, क्या वो नंबर 8 से भी कटेगा, जब 8 से कटेगा तो क्या वो नंबर 2 और 4 से कटेगा। तो रूल लगाइए, सबसे आसान क्या है, 2 का 2 से तो कटेगा, 4 से 48 कटेगा, 8 से n48, n का वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसके लिए ये कट जाए तो क्या हो सकता है, 048 हो जाएगा। और कुछ होगा क्या, 148 तो नहीं होगा, 248 होगा फिर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 0 होगा, 2 होगा, या फिर 3 तो नहीं होगा, 448 होगा, 648 होगा, या फिर 848 होगा। इसमें से कौन सा वो स्मॉलेस्ट नंबर है, क्योंकि अब अगर पता चले हम यहाँ पे 0 पुट कर दिए और 11 से वो नंबर कटे ही नहीं फिर, तो इसलिए हम 11 से भी तो चेक करेंगे, इसलिए पहले ऐड करते हैं। 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 प्लस n, और 17 और 8 25 प्लस n, ये कितना आया 25 प्लस n। और इस वाले से करते हैं 3, 5 और 3 8, 8 और 4 12, ये आ गया 12 प्लस n। दोनों को इक्वल कर लीजिए, सबसे आसान इसी से बनता है। m किस में आया था, इस वाले में m है। ठीक है, 12 को इधर लाएंगे, 13 इज इक्वल टू m माइनस n, m माइनस n का वैल्यू 13 होना चाहिए। तो क्या अगर हम n का वैल्यू 0 रखेंगे तो m का वैल्यू वहाँ पे 13 पुट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सिंगल डिजिट नंबर है ना, यहाँ पे लिखा नहीं है ना वैसा कुछ कि एनी पॉसिबल डिजिट, ऐसा कुछ लिख देता ना स्पेसिफाई करके, तब समझते हैं कि वो कुछ भी हो सकता है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट का कोई भी नंबर। अगर हम ये ले भी लें n का वैल्यू 0 और m का वैल्यू 13, तो m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर जब निकालना है तो 13 का स्क्वायर 169 इंटू 0 करेंगे तो आंसर मेरा 0 आ जाएगा, जो कि कहीं है ही नहीं। अब चेक करेंगे 2 के लिए, ये 02468 क्यों लिए, 1357 क्यों नहीं लिए, क्योंकि जब हम n का वैल्यू 1 लिखेंगे ना तो 148 मेरा 8 से नहीं कटता है। ये 8 का डिविजिबिलिटी में पढ़ना था, वो देख करके अगर नहीं याद होता है वैसे तो लिख करके ही चेक करना पड़ेगा फिर आपको। अब क्या करेंगे, वहाँ पे 2 पुट करेंगे, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, n का वैल्यू 2, क्योंकि 2 यहाँ पे है तो कितना आ जाएगा फिर, m का वैल्यू आ गया मेरा 11। तो m का वैल्यू जब 11 देंगे इसके 2 के लिए, तो अब वापस इसको सॉल्व कीजिए फिर। आ रहा है क्या, 2 का स्क्वायर 4 और 121, ऐसा कुछ नहीं, ये भी नहीं होगा फिर, इस पर भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये ऑप्शन में है ही नहीं मेरा ऐसा कुछ। तो अभी नेक्स्ट किसके लिए देखेंगे, 4 के लिए। अगर n का वैल्यू 4 लेंगे हम, n का वैल्यू 4 लिए तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा फिर, m माइनस n। ठीक है, 4 लिए, ये तो वापस उधर ऐड हो जा रहा है, 15। क्या गलती किए हैं, कुछ गलती कर दी है क्या, रुकिए देख लेते हैं दोबारा। 9m2365n48, ठीक है, 9 और 2 11, 11 6 17, 17 4 21, 21 4 25, 25 प्लस n, ये हो गया 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 प्लस m। ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, क्या किए हम, ये 13 हो गया ना। अभी देखिए ये 13 लाना है, और तब इधर ये तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसे फिर,
क्या रुका है यहाँ पे? अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, उस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एक मिनट में रुकिए, तब तक आगे देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 108, 124 एंड 156। वो ग्रेटेस्ट नंबर हमको बताना है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे कम्प्लीटली। जब भी ऐसा रहे ग्रेटेस्ट नंबर तो हम इसका एचसीएफ लेते हैं। एचसीएफ लेते हैं 108 का, 124 का और 156 का। ठीक है, तो इसका एचसीएफ लेने का ना दो तरीका होता है। या तो आप ऐसे कर लीजिए, 108 और 124 को ऐसे डिवाइड कीजिए एक बार में, फिर 108 यहाँ जो भी आया 16, फिर यहाँ 108 आएगा, फिर इसको 6 बार में 96, 12, फिर 16 ऐसे करके निकालिए। एक तो ये आया। और दूसरा इसका डिफरेंस लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस 16, इसका डिफरेंस 24 दूनी 48 और 8 बचा, तो 24 8 32, तो यहाँ 16 यहाँ 32, ये 16 से ये कट जाएगा, मतलब इसका आंसर 16 हो जाएगा। सॉरी 16 ये रहा। ठीक है, ऐसे बनता है। तो यहाँ पे हम 16 96 96 12, ठीक तो है, 12 आया, 12 कम 12, 4 आया, 4 से ये भी कट गया, 4 से सारा कट गया। लेकिन क्या ये ग्रेटेस्ट नंबर है क्या? तो वो ग्रेटेस्ट नंबर तो नहीं होगा। ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे 16 होगा, तो वो ऐसे करके, ठीक है, 108 लिविंग द सेम रिमाइंडर। अच्छा, ये देखिए क्या है इसमें। ना ऐसे नहीं, मेरा ध्यान कहीं और चला गया है, इसलिए थोड़ा सा वो हो रहा है। कोई नहीं, एक मिनट वापस आते हैं। अभी देखिए लिख रहा है लिविंग द सेम रिमाइंडर, मतलब कि रिमाइंडर सेम रहना चाहिए सारे में। जब रिमाइंडर सेम का बात करता है ना, तब ऐसे डिफरेंस करके बनाते हैं। ठीक है, इसमें एचसीएफ वाला भी आता है और डिफरेंस वाला भी निकालते हैं। जब हम वो वैसे डिवाइड करेंगे ना, तो उसमें एचसीएफ निकल जाता है, मतलब कि 4 वो नंबर है जिससे वो सारा डिविजुअल है। लेकिन जब ये रिमाइंडर वाला आता है तो रिमाइंडर वाला ऐसे करके निकालते हैं। फिर ये जो डिफरेंस आता है ना, इस डिफरेंस का हम एचसीएफ लेते हैं। ठीक है, वो मेरा आंसर होता है। नहीं समझे होंगे, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 100 है, 150 है, और 100 नहीं 102 लेते हैं। 102, 150 और 198, ऐसा कुछ। ठीक है, अभी देखिए वो कौन सा नंबर है जिससे हम इसको डिवाइड करें रिमाइंडर सेम आए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर माइनस कर लिए 48, और ये तो डिफरेंस बराबर आ गया मेरा, इसलिए हम इस नंबर को चेंज करेंगे और हम इसको ले लेते हैं, कितना बता रहे हैं, 162 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए डिफरेंस कितना आ गया, 12। अभी देखिए 48 और 12 का जब हम एचसीएफ लेंगे, ये 12 आ गया। अभी देखिए 12 से इसको डिवाइड कीजिए, 12 8 96, 6 आया, 12 12 144, रिमाइंडर 6 आया। 12 से जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 156, यहाँ पे भी 6 आएगा, रिमाइंडर सेम आया ना। ऐसे ही करते हैं उसमें भी अगर करेंगे ना, 16 से डिवाइड करेंगे, इस वाले में रिमाइंडर 12 आएगा, इसमें भी 12 आएगा, इसमें भी 12 आएगा, रिमाइंडर 12 आएगा वहाँ भी। ठीक है, जब भी ऐसे सेम रिमाइंडर का रहेगा तो डिफरेंस लेते हैं दो नियरेस्ट वाले का, और उसका एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट नंबर। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिक्रीज्ड बाय 7, वो सबसे छोटा नंबर जिसमें से 7 घटाएँ तो वो 15, 24, 28 और 32 से कट जाए। तो इसका बनाने का 2 तरीका है। सबसे पहला तरीका ये देख लेते हैं ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 15, 24, 28 और 32 से वो कौन सा नंबर है जो कटेगा, तो उसके लिए हम इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, काफ़ी बड़ा सा नंबर आएगा कुछ, जैसे बना ही लेते हैं, एलसीएम लेते हैं इसको। ये एलसीएम निकालने तो आता होगा, 3 5 बार में कटा, 8 बार में कटा, ये 28 और ये 32। ठीक है, ये 2 बार में कटा, 2 से 14 गया, ये 16 गया, ये 5, ये 8, ये कितने बार में कटेगा, ये तो 8 बार में कट जाएगा, 8 का 8, 8 दूनी 16, ये 14 और 5, फिर 2 से कटेगा, 1 7 5 और 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 8 6 48, 48 दूनी 96, 96 गुना 35, 96 इंटू 35 कर लेंगे, तो ये मेरा आ जाएगा कितना, ठीक है, 960 960 960 960 को 3 बार लिख लिया 10 10 से करके,
तो ये कितना आ गया 0, 18 का 8 और ये हो गया 28 और इसमें 480 और जोड़ देंगे तो 0, 8, 8, 16 का 6 करी गया 1, 32 और 1, 33। इसको मल्टीप्लाई करने पर 3360 आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने पे 3360 आ गया, मतलब इसका एलसीएम 3360 आ गया। 3360 वो सबसे छोटा नंबर है जिससे ये चारों है जो डिविजिबल है, लेकिन हमें रिमाइंडर 7 चाहिए। तो सारा नंबर 5 डिजिट का है ना, तो 5 डिजिट में ले जाने के लिए इसमें 3 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0, 8 और 99, 100, 100। ठीक है, ये नंबर है 5 डिजिट का वो स्मॉलेस्ट नंबर जिसको ये चारों काटेंगे, लेकिन 7 डिक्रीज करने के बाद ये आना चाहिए ना, 7 डिक्रीज करने के बाद ये नंबर आना चाहिए। तो वो नंबर बेसिकली क्या होगा, इसमें 7 ऐड कर देंगे, 10,087 ये हो गया। ये तो एक तरीका हुआ, हमको इधर नहीं जाना, हमको इतना कैलकुलेशन नहीं करना, मेरे पास टाइम उतना था नहीं एग्ज़ाम में। तो हम क्या करेंगे, 15 देखें, ये 5 और 3 से बनता है। 5 और 3 का अगर डिविजिबिलिटी चेक कर लें, जो नंबर 5 से कटेगा वही नंबर 15 से कटेगा, कह सकते हैं ना। जो नंबर 5 और 3 दोनों से कटेगा वो नंबर 15 से कटेगा। तो 15 के लिए 5 और 3 चेक करेंगे, 24 के लिए 6 और 4 चेक करेंगे, 28 के लिए 7 और 4 का चेक करेंगे, 32 के लिए भी किसी न किसी को चेक करेंगे ही। तो कहने का मतलब 7 घटाने के बाद, तो 7 घटाने के बाद ये नंबर इधर आया, ये नंबर 80, ये नंबर ये, और ये नंबर इतना आया। सबसे आसान क्या है इसमें चेक करना, 2 का, 3 का, क्योंकि 4 में तो 2 दिख ही रहा है हमको। 2 का चेक करें, फिर 3 का चेक करें, 5 का चेक करें, 4 का चेक करें, ये सब आसान है। 7 वाले में 7 को चेक करेंगे, वो मल्टीपल स्टेप का होता है ना, इसलिए हम पहले 2 का चेक करेंगे। क्या सारा नंबर 2 से कटता है? सारा नंबर 2 से कटता है। सारा नंबर 3 से कटता है, तो इसको चेक किए 10, इसको चेक किए 9, इसको चेक किए 8, इसको चेक किए 7। सिर्फ एक ही नंबर है जो मेरा कटता है 3 से, तो आंसर मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी के नियम से हम ऐसे भी करके बना सकते हैं, नहीं ऐसे में दिमाग नहीं चलता है तो ऐसे एलसीएम करके बनाइए, बढ़िया टाइम लगेगा। जब टाइम लगने लगेगा तो फिर ये वाला मेथड ज़्यादा आसान लगेगा, इसलिए कह रहे हैं डिविजिबिलिटी और टेबल रट जाइए। एक क्वेश्चन ऊपर बचा है, उसको भी बनाना है, एक उसको बनाते हैं लास्ट में, पता नहीं क्या हुआ इसमें। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर वाई विच 156, 181 एंड 331 आर डिवाइडेड, द रिमाइंडर इज 6 इन एच केस। ठीक है, वो सबसे बड़ा नंबर, देखिए बाई विच लिखा हुआ है यहाँ पे। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर बाई विच व्हेन दीज नंबर्स आर डिवाइडेड, मतलब कि 156 को उस नंबर से डिवाइड करना है, इसको भी उस नंबर से डिवाइड करना है, इसको भी उस नंबर से डिवाइड करना है, रिमाइंडर 6 आना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी पीछे बनाया था ना, लीव्स द सेम रिमाइंडर था ना एक क्वेश्चन, अभी ये वाला लीव्स द सेम रिमाइंडर, इसमें क्या किए थे, डिफरेंस का एचसीएफ लिए थे, वही काम यहाँ पे करें। इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 4 इधर 21 उधर 25, और 181 और 131 का डिफरेंस कितना है, 19 इधर 131 उधर 150, इसका 25 इसका 150, तो हम 25 और 150 का जब हम वो लेंगे, क्या बोलते हैं एचसीएफ, तो कटेगा ना पूरा बार में, 150 कट गया, तो एचसीएफ कितना आया 25, तो वो नंबर होगा 25, ये एक्स का वैल्यू होगा 25। 25 वो स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे इसको डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर आएगा। जैसे 156 को जब हम 25 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 6 आएगा, 181 को करेंगे तब भी 6 आएगा, 331 को करेंगे तब भी 6 आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर वाई विच व्हेन डिवाइडेड बाई 7, 9 एंड 11 लीव्स द सेम रिमाइंडर एज 3 इन ईच केस। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट वो कौन सा नंबर है जिससे हम इसको डिवाइड करें तो सेम रिमाइंडर आएगा। अगर कम्प्लीटली डिविजिबल रहता तब तो भाई 11 को चेक करना कितना आसान है, वो खट से चेक कर लिए होते हैं। लेकिन अभी देखिए, अभी हम क्या करेंगे ना, ऐसे कर लेते हैं, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर भी जो 7, 9 और 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो सेम रिमाइंडर आना चाहिए। सेम रिमाइंडर कितना, 3। तो एक काम करें, सबसे आसान क्या है ना, सब में से 3 घटा दीजिए। अच्छा देखिए, 3 घटा लें वो तो एक तरीका है,
अगर हम 9 को चेक कर लें तो 3 घटाना आसान है, क्योंकि जब हम 3 घटाएंगे ना यहाँ पे तो ये 37 होगा, फिर इसको चेक करें 11 के लिए थोड़ा सा हमको वो लग रहा है, इसलिए हम पहले 9 को ही चेक करते हैं। 9 और 5 14, 14 और 12 26, ये तो नहीं कटा 9 से। 9 और 8 17, 17 6 23, 23 और 13 36, ये तो हो गया। 9 और 9 18, 18 7 25, 25 5 30, 30 9 39, 39 तो नहीं कटा 9 से। 9 और 6 15, 15 और 6 21 22, 22 और 2 24, ये भी नहीं हुआ। बचा मेरा ये वाला। तो हम इसको और दूसरे नंबर के लिए चेक कर लेते हैं। किसके लिए चेक कर लें? 11 के लिए चेक कीजिए तो। अच्छा, ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया ना। कम्प्लीटली डिविजिबल तो चाहिए नहीं था। अच्छा रुकिए, 11 से चेक कर लिया अगर, तो 9 और 6 15, 5 20, 8 8 16, नहीं कैसे होगा, ये तो नहीं हुआ। ठीक है, आइए बनाते हैं। देखिए अब ऐसा नंबर है ना, तो इसमें कुछ एज्यूम नहीं कर सकते हैं, इसलिए बेसिक मेथड पे आ जाते हैं। एलसीएम निकाल लेंगे 7 9 और 11 का। ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए तो वैसा कुछ है नहीं, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 11 गुना 9 99, 99 गुना 7 693। ठीक है, अब वो नंबर चाहिए जो 693 से कुछ वो जाता हो, तो हम क्या करते हैं, 5 डिजिट का नंबर चाहिए, इसको 100 से गुना कर दिए, 693 हो गया ऐसे, और नज़दीक तक पहुंचने का कोशिश करेंगे और ऐसे करके बना सकते हैं। एक मेथड तो ये होता है जो पूरा मतलब हिट एंड ट्रायल वाला मेथड ये हो जाता है, हम उस पर नहीं जाएंगे, कुछ और ही बनाते हैं। एलसीएम हो गया 693। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे ना, 9 7, ये भी लास्ट है। अच्छा ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, विच वन डिवाइडेड बाई 7 9 और 11 13, 7 9 और 11 लीव्स द सेम रिमाइंडर एज 3, 2 और 2, ठीक है। तो ये नंबर ही चाहिए ना इसमें हमको, तो एक काम करते हैं, 693 तो आ गया, चलिए 3 माइनस ही कर लेते हैं। 9 5 837, 9 8 682, 9 9 792, 9 6 717। अब ये नंबर 3 से पूरी तरीके से कटना चाहिए, 9 से, तो 9 इधर हो गया, 8 6 14, 14 और 10 24, 24 और 9 33, ये कुछ आया 3 माइनस करने के बाद। ये कितना आ गया, 9 और 5 14, 14 6 20 2 22, 22 7 29, 29 3 32, 9 6 15, 15 1 16, 16 और 14 30, 9 3 27, हाँ ये हो गया, 9 3 27 और 9 36, ये हो गया, ये वाला हो गया। अभी इसको 11 पर भी चेक करेंगे, 9 7 9, 9 9 18, ठीक है, 11 से भी हो गया, 7 से भी हो जाएगा। तो यही था इसका सबसे आसान यही था, 3 माइनस कर लें पहले, जो रिमाइंडर है रिमाइंडर को ऑप्शन, क्योंकि यही वो नंबर है ना, इसमें से उसको डिवाइड करेंगे, फिर ये नंबर है जो 3 एक्स्ट्रा है, तो इसमें से 3 माइनस करके हम लिख लिए, और फिर सबसे आसान जो आपको लगे, 9 लगे 11 लगे किसी पे, उस पर चेक कीजिए, आंसर आ जाएगा सामने। ठीक है, होता है कभी कभी कुछ फंस जाता है, पता नहीं क्या चल रहा है। एक और क्वेश्चन बचा हुआ था ना, ये वाला, ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसमें क्या फंसा है भाई। ठीक है, देखिए 9 M 2 3 6 5 N 4 8, टाइपिंग एरर तो नहीं होना चाहिए था हमको, वैसे लग रहा है। 9 डिजिट है ना, पहले देख लेते हैं, 3 3 6 3 9, ठीक है, 9 डिजिट है। ये नंबर 88 का डिविजिबल है। 88 कहने का मतलब 11 से कटेगा, 8 से कटेगा, 8 कहने का मतलब 2 से कटेगा, 4 से भी कटेगा। ठीक है, तो 11 पहले चेक कर लेते हैं, 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 1 25, 25 प्लस n इज इक्वल टू 25 प्लस n, वहाँ पे कितना लिखे थे, अब तो मिटा दिए उसको, m और 3 5 3 8, 8 4 12, 12 प्लस m,
तो अब ये क्या आएगा, 13 इज इक्वल टू एम माइनस एन। एम माइनस एन करे तो 13 आना चाहिए, ठीक है। 11 का चेक कर रहे हैं ना। अच्छा देखिए गलती क्या कर रहे थे हम। आगे समझ में। ये देखिए ये 13 है ना, यही नहीं बताए थे, सोच पाए उस टाइम। ये 13 है, अगर हम m माइनस एन कर रहे हैं तो 13 आ रहा है, तो हम इस 13 को लिख सकते हैं क्या, 11 प्लस 2, 11 से आ गया तब तो वो कट ही जाएगा, तो इस 13 को हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि m माइनस एन हमको 2 के लिए कैलकुलेट करना है, और n का वैल्यू क्या बताए थे, 0 2 4 6 पे भी कटेगा, 8 648 कटेगा, और 8 इसके लिए कटेगा। तो हम n का वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो m का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो वो ऑप्शन में नहीं है क्योंकि m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं मेरा। अब n का वैल्यू 2 के लिए देखेंगे, 2 जब लेंगे, n का वैल्यू 2 लेंगे तो m का वैल्यू कितना हो गया, m का वैल्यू 4 हो गया फिर, तो 4 का स्क्वायर लेंगे 16 और गुना 2 का स्क्वायर 4, 64 एक ही ऑप्शन है। अगर हम और लें जो n का वैल्यू कितना है 4, n का वैल्यू 4 लेंगे तो m का वैल्यू 6 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, ये भी होगा लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो यही 2 वाला होगा, 2 और 4, n का वैल्यू 2, m का वैल्यू 4, तो आंसर मेरा होगा 64, ठीक है। ये था एक इसमें थोड़ा सा एक ग्लिच कह सकते हैं, क्लच जो भी कहिए, मतलब वो था। इसमें क्या होता है, अगर m माइनस एन जो आपका 0 11 ऐसा कुछ है, मतलब वो जोड़ करके तब वो 11 का हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए m माइनस एन मेरा आ रहा है 12 तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि डबल डिजिट लेना पड़ेगा, तो हम इस 12 की जगह हम लिख सकते हैं 11 प्लस 1, क्योंकि 11 तो कट ही जाएगा पहले, फिर रिमाइंडर 1 ही बचेगा ना, और हम ये सारा रिमाइंडर थ्योरम के अंदर आता है, तो रिमाइंडर पे काम कर रहे हैं, तो बस भाई थोड़ा सा ध्यान रखना था, हम खुद ही ध्यान से उतर गया था मेरा, काफ़ी समय लग गया इस वाले में। ये 13 को 2 लिखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इसको, आप भी बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो ये 64 होगा। तो आज का तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया सारा, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कुछ, और कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा, हम भी सीखे। देखिए कैसे, वही ना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ध्यान से उतर गया तो नहीं बना मतलब बना, फिर थोड़ा बाद में बना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ, और थैंक यू आज के लिए।